मैं कहना चाहता हूँ, क्यों झूठे ख्यालों में दिन रात करें, जो बनाते हैं हवा में बातों के महल, आओ उनसे कुछ ज़मीनी बात करें। अंग्रेज के बाहों में सरेंडर किया। जो मुख्यमंत्री उर्दू के खिलाफ था वो कयामत की बात कर रहा है। आज संसद के भीतर लोकतंत्र बोला कम और हंगामा ज्यादा गूंजा। बजट सत्र चल रहा है, लेकिन बहस बजट पर नहीं बल्कि टकराव सत्ता और विपक्ष के बीच था। लोकसभा में आज फिर वही तस्वीर, विपक्ष का शोर, नारेबाजी और बार बार स्थगित होती कार्यवाही। लेकिन आज संसद में विपक्ष के सामने क्यों जोड़े सत्ता पक्ष ने हाथ? 118 सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को हटाने की क्यों की मांग? अखिलेश यादव ने उर्दू शब्द इस्तेमाल करने से किसे रोका? और साथ ही पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप खेलने को लेकर यूटर्न की बात पर पाकिस्तान को किसने खदेड़ा? हर हंगामे की पूरी कहानी लेकर आए हैं हम। नमस्कार, मैं हूं तरुण और स्वागत है हमारे स्पेशल शो संसद में खास में। कहना चाहता हूँ, क्यों झूठे ख्यालों में दिन रात करें, जो बनाते हैं हवा में बातों के महल, आओ उनसे कुछ ज़मीनी बात करें। आज लोकसभा में सिर्फ बजट की चर्चा नहीं हुई, आज सवाल उठा संवैधानिक मर्यादा का। आज संसद के इतिहास में एक बड़ा और असामान्य कदम देखने को मिला। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस पेश किया गया। इस नोटिस पर 118 सांसदों के दस्तखत हैं, यानी विरोध अब सरकार तक सीमित नहीं रहा, अब निशाने पर है सदन का आसन। हालांकि इसमें एक ट्विस्ट ये था कि स्पीकर के खिलाफ नोटिस पर राहुल गांधी ने ही साइन नहीं किए, लेकिन सदन शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा, नारेबाजी और तीखे आरोप जारी रहे। वीडियो में हाथ जोड़कर गिरिराज सिंह बोलते दिखे और कहा कि बजट पर चर्चा होने दे। नतीजा, लोकसभा की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी, लेकिन इसके बाद एक अहम मोड़ आया। शोर शराबे के बीच लोकतंत्र ने फिर सांस ली और आखिरकार लोकसभा में बजट पर चर्चा शुरू हुई। और कल उनको सभापति का मौका दिया, लेकिन विषय है कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के इशारे पर उनके जो। अब रुख करते हैं विपक्ष का। जब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बोलना शुरू किया तो संसद का माहौल थोड़ा गर्म रहा। सरकार पर कई सारे सवाल उठाए। ट्रेड डील पर शायराना अंदाज में तंज कसते हुए कहा कि अमेरिका से डील नहीं हुई है। क्यों झूठे ख्यालों में दिन रात करें, जो बनाते हैं हवाओं में बातों के महल, आओ उनसे कुछ जमीनी बात करें। मैं कहना चाहता हूँ, क्यों झूठे ख्यालों में दिन रात करें, जो बनाते हैं हवा में बातों के महल, आओ उनसे कुछ ज़मीनी बात करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जानना चाहूँगा, अभी कितने देश और बचे हैं जिससे आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर पाए हैं? कुछ ऐसे भी देश बचे होंगे शायद जिनसे आपकी इच्छा होगी कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लें, और सभापति महोदय का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो भी जाते हैं। जो लोग कभी रुपए के बारे में बहुत चिंता करते थे, कभी कभी उम्र से, कभी कभी दूसरे लोगों की उससे जोड़ देते थे, इतने सब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद और अमेरिका से डील नहीं ढील हुई है, उसके बाद हमारा रुपया कहां पहुंचेगा? और अगर यही डील होनी थी तो 11 महीने इंतजार क्यों कराया? अगर यही डील होनी थी सभापति महोदय, तो 11 महीने किस बात का इंतजार था? हमारे कारोबारियों को या हमारे जितने भी उद्योग से जुड़े लोग हैं, उनके साथ ये परेशानी क्यों? आज का दिन संसद में बहस और टकराव दोनों का गवाह बना। तो एक तरफ विपक्ष हमलावर रहा तो सत्ता पक्ष ने भी खूब जमकर पलटवार किया। और आज एक बार फिर से जवाहरलाल नेहरू निशाना बन गए, जब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह नेहरू के पोस्टर लेकर संसद के बाहर दिखे और कहा कि अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए नेहरू जी ने कश्मीर को गिरवी रख दिया। उन्होंने अंग्रेजों के सामने सरेंडर भी कर दिया। साथ ही ये भी कहा कि राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुन लेते हैं। कांग्रेस पार्टी आज से नहीं, नेहरू के जमाने से तार तार किया है।
ये नेहरू जी ने अपनी आकांक्षाओं को, अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने कश्मीर को गिरवी रखा, यूनाइटेड नेशन गए, पीओ को दे दिया, इसलिए। और दूसरा है अंग्रेज के बाहों में सरेंडर किया। ये नेहरू ने सरेंडर कर दिया अपने आप को। और तो और बाबा साहेब अम्बेडकर के चुनाव हारने के बाद जश्न मना रहे हैं, यही दोनों फोटो कह रहा है। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। ये राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए देश से, और नरेंद्र मोदी ने दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया है। अब जरा विपक्ष की अपील की तरफ रुख करते हैं, जो इस सदन के शुरू होने के बाद से ही लगातार कर रहा है, और वो है कि उनको सदन में बोलने का मौका दिया जाए। और बार बार सदन के स्थगित होने पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने एक बार फिर वही बात कही कि एलओपी को बोलने दिया जाए, और ये भी आरोप लगाती दिखी कि सरकार नहीं चाहती है सच्चाई देश के सामने आए। और क्या कुछ कहा, जरा सुन लीजिए। सभी पार्टी यही चाहती थी कि संसद चले। हम ये भी चाहते थे, अपोजिशन की सभी पार्टियां, कि एलओपी को बोलने दिया जाए, क्योंकि कुछ मुद्दे थे जो कहना चाह रहे थे। अब देखते हैं, डेडलॉक तो खत्म हो गया है, बिकॉज अपोजिशन कभी नहीं चाहता है कि संसद ना चले। हम तो चाहते हैं, क्योंकि हम अपने क्षेत्रों में जाते हैं, हम चाहते हैं अपनी बात रखें सदन में आके, लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि सच्चाई देश के सामने आए। तो कहीं ना कहीं इस वजह से एलओपी को और बाकी के सांसदों को बोलने नहीं दिया जा रहा था। अब इस सब के इतर एक ऐसा मुद्दा भी गरमाया, जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी से एक चेतावनी दी और कहा कि बाबरी मस्जिद कभी दोबारा नहीं बनेगी। और इस चेतावनी के दौरान उन्होंने कयामत शब्द का इस्तेमाल किया, और विपक्ष में बैठे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उनके इस बयान पर तीखा हमला बोल दिया। संसद के बाहर अखिलेश ने कयामत की जगह दूसरा शब्द इस्तेमाल करने की नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री उर्दू के खिलाफ था वो कयामत की बात कर रहा है। साथ ही ये भी दावा किया कि बीजेपी कमजोर पड़ चुकी है और अब उनकी कुर्सी जाने वाली है। उनसे कहो कयामत उर्दू मत इस्तेमाल करो। जो मुख्यमंत्री उर्दू के खिलाफ था वो कयामत की बात कर रहा है। अरे कयामत के अलावा कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करो। फिर कहता हूं मैं आपसे, जब मुख्यमंत्री घिर जाते हैं, बीजेपी कमजोर हो जाती है, उनकी कुर्सी जाने का डर बढ़ जाता है, तो वो क्या करते हैं, कम्युनल हो जाते हैं। जितना उनकी कुर्सी को खतरा होगा उतना ही वो कम्युनल हो जाएंगे। बनारस में तोड़फोड़ चल रही है, वो तो इसलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि विकास दूसरा दिखाना नहीं उन्होंने कौन सा विकास किया है। पानी बरस जाए तो आज भी गोरखपुर में नाव चलेगी, मेट्रो नहीं चल पाई। आप तो वो लोग हैं ना जिनके पास सब आर्काइव में पड़ा होगा। जब मुख्यमंत्री जी झांसी गए पहली बार, उन्होंने कहा झांसी में मेट्रो बनेगी, झांसी से सीधा दिल्ली जोड़ दी जाएगी एक्सप्रेस वे से, और गोरखपुर में मेट्रो बनेगी। आज 10 साल पूरे हो गए, बताओ गोरखपुर में मेट्रो बन गई क्या? और स्मार्ट सिटी के नाम पर सोचो कितना पैसा लूट लिया। प्रधानमंत्री जी ने जो अपना गोद गांव लिया, स्टेट गवर्नमेंट ने उसको अनाज छोड़ दिया और प्रधानमंत्री जी ने अनाज छोड़ दिया। संसद में पूर्व सेना प्रमुख MM नरवणे की एक किताब को लेकर जो बवाल मचा, वो अभी भी आग पकड़ा हुआ है। और इस पर बात करते हुए बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि संसद में एक छींक भी मारते हैं तो वो भी रिकॉर्ड हो जाती है, तो वहां आप बिना रिकॉर्ड की बात कैसे कर सकते हैं। साथ ही विपक्षी दलों द्वारा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की खबरों पर रवि किशन ने विपक्ष को ड्रामेबाज तक कह दिया। इसी सीढ़ी पे बैठ के धनखड़ साहब का ये लोग मजाक उड़ा रहे थे, टीएमसी के माननीय सांसद जी ने। इनका ये ड्रामा है, ये मजाक है। ये सिर्फ साफ ये कह दें कि हम मोदी जी के से हमको चिढ़ है। भाजपा हर राज्य में क्यों जीत रही है, भी महाराष्ट्र का नगर निगम भी जीत गई 25 साल बाद। इनको दिक्कत सिर्फ प्रधानमंत्री जी से और भाजपा की जीत से, उसमें बहाने तो धनखड़ साहब के लिए भी लाए थे। इन पूरे विश्व में ये लोग अपना मजाक उड़ा रहे हैं, भारत में अपना मजाक उड़ा रहे हैं, और ये अपने आने वाले चुनाव में अपने आप को खुद खत्म करना है। ये लोग चाह रहे हैं कि हम कुछ चंद बचे हैं वो भी खत्म हो जाएं। ये चाह रहे हैं कि स्वयंभू हम लोग अपना ही नाश करें।
तो ये लोग अपनी तैयारी में। लेकिन सर कि अनपब्लिश्ड बुक को ऑफ कोर्स यू कांट डू इट नो। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि सरकार जो है वो अनकंफर्टेबल, अनपब्लिश्ड बुक नोबडी कैन टॉक। और देश की बड़ी पंचायत में नहीं, जहाँ पे एवरीथिंग गोज ऑन रिकॉर्ड, जहाँ पे आप खांसी भी करते हैं, छींक भी मारते हैं, वो भी रिकॉर्ड में जाता है। एक सांसद ने कुछ स्टेटमेंट के दौरान छींका, तो यू कैन से जहाँ पर जो किताब ही नहीं, जिसका कोई जो पुख्ता सबूत नहीं है, उसको आप यहाँ पर बयान कर रहे हैं। ये सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है, हार की फ्रस्ट्रेशन है। अपने आप अपना भविष्य विपक्ष नहीं देख रहा है इस देश में की राजनीति में, ये उसकी चिढ़ है। यही धनखड़ साहब को इसी सीढ़ियों पे मजाक ये लोग उड़ाते थे, उनके लिए भी इमोशनल आ रहे थे। अब ये वापस एक दूसरा मजाक और ये मुंह की खाएंगे। हालांकि ये तो हो गई थोड़ी राजनीति की बात। अब इस सब के इतर एक मुद्दा ऐसा भी है जिसने सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी है, और वो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच का T20 क्रिकेट मैच। अब जब आईसीसी ने पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा मार दिया है, साथ ही अब पाकिस्तान के लाख गिड़गिड़ाने के बावजूद खेलने को तैयार हो गया है, और उसके इस यू टर्न को लेकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर और आम आदमी पार्टी के सांसद हरभजन सिंह ने पाकिस्तान को जमकर तोड़ा और कहा कि मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत देर से एहसास किया है कि उनके बिना भी टूर्नामेंट हो सकता है, लेकिन भारत के बिना टूर्नामेंट नहीं हो सकता। देखिए, मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत लेट रियलाइज किया है कि उनके बिना टूर्नामेंट हो सकता है, भारत के बिना टूर्नामेंट नहीं हो सकता है। और जितनी भी वो बातें पहले कर रहे थे कि हम खेलेंगे नहीं, हम इस समर्थन में है कि हम बांग्लादेश के साथ हैं, आप रहिए, वो आपका एक सोच है, आपका विचार है। हमने तो पहले ही कहा था कि ये यू टर्न लेंगे और ये खेलेंगे। फाइनेंशियल लॉस बहुत ज्यादा है, और यहाँ पैसे की बात आती है तो ये गिड़गिड़ाते हुए आएंगे दोबारा टूर्नामेंट में खेलने, और वो आए हैं। आज के संसद की ये कहानी पूरी नहीं है। शाम 6 बजे तक जो कुछ हुआ वो हमने आपको बताया, लेकिन आज भी कहानी वहीं खड़ी है। हालांकि ये भी सदन में आज हंगामे के बाद कुछ काम हुआ, कुछ बातें हुई, मगर एक सवाल अब भी उठता है, और वो ये है कि क्या बजट चर्चा सियासत से ऊपर उठ पाएगी, या फिर सदन का हर दिन इसी तरह हंगामे की भेंट चढ़ेगा। इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। आपको आज का ये संसद में खास का एपिसोड कैसा लगा, कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। कैमरे के पीछे वाहिद है, मेरा नाम तरुण है। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।